के अरविंद केजरीवाल को ईडी जेल में क्यों रखना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी को अपना ही लोकसभा का अध्यक्ष क्यों चाहिए? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई क्यों हो रही है? विपक्षी एकता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी जी इतने संवेदनशील क्यों हैं? इन सभी प्रश्नों का जवाब केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की एकता से खतरा है। भारतीय जनता पार्टी को उस किसी नेता से खतरा है जो विपक्षी एकता में सहायक बनता है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई कि वो इंडिया दल समूह में शामिल हो गए। जब तक वो कांग्रेस के खिलाफ राग अलापते रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत सोरेन के खिलाफ इसलिए कार्रवाई हुई कि उन्होंने इंडिया दल समूह में शामिल होने का निर्णय लिया और तमाम दबावों के बावजूद वो इससे विचलित नहीं हुए। गोया कि विपक्षी एकता और उसका आक्रामक रवैया और उसके साथ जुड़ने वाले जो इंडिया गठबंधन में जुड़ने वाले दलों का बीजेपी के प्रति एक अविश्वास की स्थिति, ये सभी कारण हैं जिससे कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अपना लोकसभा का अध्यक्ष चाहिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विश्वास का स्तर क्या है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी संगठन, अपने दलों का लोकसभा अध्यक्ष भी स्वीकार नहीं कर पा रही। इन्हीं की पार्टी माने एनडीए ही, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय भी आप याद कीजिए तो जो सहयोगी दल उनका ही लोकसभा का अध्यक्ष रहा और कभी किसी ने आपत्ति नहीं की। एनडीए में तेलुगु देशम के अध्यक्ष रहे, यूपीए में सीपीएम के अध्यक्ष रहे, यूनाइटेड फ्रंट में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, किसी ने आपत्ति नहीं की। केवल 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो कांग्रेस के अध्यक्ष इंदिरा कुमार जी बनी थी, लेकिन किसी भी दल ने उसका विरोध नहीं किया था। किसी एक दल ने भी कहा कि नहीं, अध्यक्ष मेरा होना चाहिए। आज तो टीडीपी ने साफ साफ कहा है कि हमारा अध्यक्ष होना चाहिए। अनेक नेताओं ने कहा है कि गठबंधन सदस्य का अध्यक्ष होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं हो सकती? सवाल इस बात का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर जो संस्थाओं को कमजोर करके संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों का उपयोग करके जिस सत्ता को भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है, वही कारण कि उनको अपना अध्यक्ष चाहिए। अरविंद केजरीवाल उन नेताओं में शामिल हैं इंडिया दल समूह के जिनका संवाद एनडीए में शामिल कई दलों के साथ बहुत बेहतर है। हो सकता है कि वो संवाद नीतीश कुमार से अरविंद केजरीवाल का बहुत अच्छा है, चंद्रबाबू नायडू से उनका संबंध बहुत अच्छा है और इन नेताओं से चुनाव के पहले उनके संवाद होते भी रहे। आप याद कीजिए जब इंडिया दल समूह का गठन की बात आई थी तो अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जी की कितनी व्यापक चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के सामने अंदेशा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता बाहर होगा तो इंडिया दल समूह अपने तरफ उन दलों को भी आकर्षित कर सकता है जो आज एनडीए में है। सामान्य सी बढ़त है। अगर जेडीयू और टीडीपी केवल दो दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग हो जाए, एनडीए से अलग हो जाए, तो भरभरा के पूरी सरकार मिल जाएगी। तो आखिर बीजेपी यह क्यों स्वीकार कर सकती है कि ऐसा नेता बाहर आ जाए जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो और जिसका संवाद भी उन दलों से हो जो एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों की एकता न होने पाए इसके लिए पूरी ताकत लगा दिया, यहां तक कि विभिन्न दलों को में तोड़ फोड़ कर दी, दो टुकड़े कर दिए कि इनमें एकता न होने पाए। ये क्यों है? अगर आपको इन राजनीतिक दलों से कोई डर नहीं है, इन राजनीतिक दलों से कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, तो फिर आखिर तोड़फोड़ करने की जरूरत क्या है? जी, आपको ये लगता है कि अगर इनकी एकता बनी रह गई तो भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत राजनीतिक चुनौती हो। ये केवल एक कारण वही, सभी चीजों का कारण केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अविश्वास की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी में भय का वातावरण, सरकार के चले जाने का डर,
विपक्षी दलों की एकता और मजबूत होने की आशंका। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 2010 से, वह केवल और केवल यह प्रयास करती रही है कि विपक्षी दलों में एकता न होने पाए। अगर कहीं एकता हुई महाराष्ट्र जैसे राज्य में, तो उसमें इन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की और तोड़ दिया। एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, अब जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की, उनके लोग कई लोगों को अपने साथ मिला लिया, टीडीपी के राज्यसभा सांसदों को अपने में शामिल करा लिया। कोई ऐसा दल बचा नहीं जिसमें तोड़फोड़ के प्रयास न किए गए हों और तोड़े न गए, केवल इसलिए कि विपक्षी दलों में जो अगर एकता होती गई या उनकी विश्वसनीयता बनती चली गई, तो बीजेपी को लोगों के सामने बेनकाम होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने इन तमाम राजनीतिक करतूतों के बावजूद जो विश्वसनीयता उसने खोना शुरू किया है 2024 के इस लोकसभा चुनाव से और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान, वो सिलसिला कम नहीं हो रहा है। राहुल गांधी का बिल्कुल ये कहना सही है, नीट का इम्तिहान कोई सामान्य इम्तिहान तो है नहीं। नीट का इम्तिहान इस देश के जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स, जो एक जिसको कहते हैं कि बहुत ही विद्वान लोगों की, जिनका आईक्यू लेवल बहुत बड़ी शानदार होता है, उन लोगों की ये परीक्षा है। उस परीक्षा को लेकर के भी आपके मन में कोई गंभीरता नहीं है। शुरुआती दौर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये बताते रहे कि नहीं प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि गड़बड़ियां हुई हैं। जी। तो आपका रवैया क्या है एक इतने बड़े मसले पर, जिसमें देश का युवाओं का भविष्य निर्भर करता है? वह युवा जो अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उस परीक्षा को लेकर के आपकी गंभीरता नहीं है। सरकार की तरफ से कोई भी स्टैंड, जो कुछ भी हो रहा है, या तो न्यायालय कर रहा है या लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। केंद्र सरकार का रवैया क्या है? केंद्र सरकार को तो इसमें साफ साफ तरीके से आना चाहिए, पूरी बात को कहनी चाहिए कि अगर गड़बड़ी हुई है तो किस स्तर पर हुई है, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, क्यों विश्वास इस परीक्षा के संचालन पर विश्वास किया जाए, जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है वो कैसे सही है, योग्यता का कैसे ख्याल रखा, कोई बात तो सामने आनी चाहिए, लेकिन नहीं है। लेकिन क्योंकि इससे बड़ा सवाल है कि ये सरकार अपने आप को कैसे बचाए। अगर आप प्रोटेम स्पीकर के चयन में पारदर्शिता और ईमानदारी नहीं बरत सकते, तो नियमित लोकसभा अध्यक्ष के चयन में कैसे आप ईमानदार हो सकते हैं? राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का पालन कर सकते हैं। राजनीतिक नैतिकता यह है कि आप अपने सहयोगी दलों को लोकसभा का अध्यक्ष बनाइए जी। लेकिन कोई राजनीतिक शुचिता तो भारतीय जनता पार्टी ने पालन किया, नैतिकता का पालन तो किया नहीं। क्या अगर आप नैतिकता की बात करेंगे की बात करेंगे, तो इसी देश में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने 1989 में सरकार बनाने से मना कर दिया। नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि जनादेश मेरे पक्ष में नहीं है। क्या यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है? जो पार्टी 303 की संख्या से घट करके 240 पे आगे सिमट जाए, उस पार्टी के प्रति जनादेश कैसे हो सकता है? कैसे कहा जा सकता है कि जनादेश आपके साथ है? और अगर आप ये नैतिकता नहीं दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए किसी स्तर पर जाने के लिए आप तैयार है इसी बात का जी। कि हम जो हमारी कोशिशें हैं वो और बेनकाब न हो जाए। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता बाहर रहेगा, इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान ही किस तरह का वातावरण बनाया, ये अलग की बात है कि उनको उस तरह की राजनीतिक सफलता नहीं मिली, लेकिन एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने में तो सफल ही रहे वो। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से राजनीतिक माहौल बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से ऐसे नेताओं को जेल के बाहर नहीं आने देना चाहती है कि जो उनके लिए राजनीतिक चुनौती बने। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है, लोगों के मन में आशंका है कि जो संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशें 2014 से लेकर 19 तक, 2019 से लेकर 24 तक जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। अगर ये सरकार चलेगी, अगर ये सरकार चलती रही, तो संस्थागत जो गिरावट है उसको रोक नहीं पाएंगे आप। इसीलिए इस आरोप में वो भी दोषी माने जाएंगे जो इस सरकार को चलाने में सहायक साबित होते हैं। अगर आप लोकतंत्र को बचाए रखने का दावा करते हैं,
लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने का आप की पैरवी करते हैं, तो आप ऐसी सरकार की अनुमति कैसे दे सकते हैं, या ऐसी सरकार के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी हुई है, या इस संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में उपजता हुआ अविश्वास, भारतीय जनता पार्टी में सरकार को लेकर के एक भय का वातावरण, विपक्षी एकता के माध्यम से देशव्यापी बन रहा एक राजनीतिक माहौल, यह ऐसे कारण है जिससे भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ना चाहती और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती। जी। जी।